क्योंकि सरकार को एको ही हथियार हुंदा लोकां नूं जां धर्म के नां ते वंडना जां जात के नां ते पाड़ा पा देना जां फिर अहिंसा करके उन्होंने लोगों को लीह तो ला देना। धर्म के नाँ से किद्दां वंड पाउणी वो भी पता आ, जात के नाँ से किद्दां वंड पाउणियां सरकारां वो भी पता आ, वो सारियां गल्लां दा पता आ। इस करके वो जथेबंदियां दे आगू जिहड़े आ सरकार की कोई चाल चलन नहीं देणगे। मैं केवल सिंह हजारा केंद्रीय ट्रेड यूनियन वालों बोलिया और साडी जलंधर च ट्रेड यूनियन कौंसल वालों मैं सारे किसान धरनियां में जाके समर्थन किया, क्योंकि एक किसानों का अंदोलन नहीं कल्ला, इस अंदोलन के पिछे सारी जनता जुड़ी हुआ, क्योंकि किसानी देश की 70% आबादी आ और जे किसान मर गया, किसान नूं कोई नुकसान हो गया तो साडी जिहड़ी GDP आ वो सिर्फ किसान ने बचाई आ। GDP ते -23 पॉइंट ते चल गई आ, लेकिन किसान की जिहड़ी खेती की GDP आ वधी आ और इस करके अडानी ते अंबानी की निगाह जिहड़ी आ वो खेती सैक्टर ते लग गई आ। उन्हें पब्लिक सैक्टर नूं भी अपने कब्जे च कर लिया आ और होर भी सारे सैक्टर जिहड़े आ कर लिया आ। 73% दौलत जिहड़ी आ अडानी ते अंबानी वर्गे 58 घराणियां को जा रही आ और देश के जिहड़े लोग आ बाकी दे उन्हां दी हालत माड़ी आ। नौजवानों नूं नौकरियां नहीं मिल रही, उसका कारण भी यही आ कि GDP जिहड़ी आ ज़्यादा ਵੱਡੀ संख्या जो बड़े लोगों को जा रही है, लोगों दी जेबां 'ਚ पैसा नहीं आ रहा तो किसानी अंदोलन इस करके इनू सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि किसानी जेकर मर गई देश की यदी अपनी आमदन घट गई, यदा जो मिनीमम सपोर्ट प्राइस खत्म हो गया तो इन्हां दी मंडियां खत्म हो गई तो अडानी अंबानी का सारी फसल पर कब्जा हो जाएगा। वो स्टोर करके लोगों को बहुत उच्चियां रेटां ते देगा, सस्ती कणक लेगा 1000 रुपए कुंटल लैके 5000 रुपए कुंटल तक वो बेचेगा, क्योंकि कंट्रोल करके वो गोदामां 'च भर के आरजी तौर पर जो मिनोरिटी थोड़ों पैदा कर देनी हर चीज़ की। जिस तरह प्याज आ हुण भी प्याज नासक 2-3 रुपए किलो विकदा आ, उन्होंने स्टोर करके गोदामां 'च भर के बनौटी थोड़ों पैदा करके 80-90 रुपए किलो बेचा जा रहा। इस तरह दालां 35 रुपए किसान की रेट तय किया, लेकिन लोगों को 100 150 रुपए दाल मिल रही आ। हुण जिहड़ा अगे कानून सीगा भी स्टॉक नहीं कोई कर सकता, लेकिन इस कानून च खुल्ह देती आ कि जिन्ना मर्जी कोई स्टॉक कर लै, जिहड़ा सिट्टा की निकलूगा भाई बड़े लोग जिहड़े आ सारा अनाज सारियां दालां स्टॉक कर लैणगे तो लोगों को फिर 4-4 5-5 गुणा वध रेटां ते बेचणगे। इहदे नाल देश की जिहड़ी अगे बड़ा अंतर आ गरीबां ते अमीरां च वो अंतर होर वधेगा, गरीब होर गरीब होणगे तो अमीर जिहड़े होर अमीर होणगे तो लोगों को जिहड़ा रोज़गार आ उहदे दरवाजे सारे बंद हो जाणगे, क्योंकि जद काम ही लोगों की जेबां 'च पैसा ही है नहीं तो कपड़ा कित्थों मिलूगा, कपड़े दीयां मिल्लां बंद हो जाणगियां, जिहड़ा ऑटो इंडस्ट्री आ वो बंद हो रही आ क्योंकि लोगों को पैसे है नहीं गे, वो चीज़ां बणियां खरीद नहीं रहे। इस करके ये जिहड़ा अंदोलन आ ये असल च देश ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਰਸਸ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਆਪਣੀ 500 ਸੰਗਠਨ ਆ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਬੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾੜਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਹਿੰਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ
ਔਰ ਇਸ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੰਡ ਪਾਉਣੀ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਆ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੰਡ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ 8 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲ ਲੱਗੀ? 100% ਸਫਲ ਆ ਜੀ, 100% ਸਫਲ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 100% ਆ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ 100% ਆ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ 100% ਆ, ਕੇਰਲਾ 'ਚ 100% ਆ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 100% ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ 100% ਆ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਪੀ ਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਫੈਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 100%